दोस्तों, इस वक्त ईरान में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है। यानी कि कुछ महीने पहले ईरान और इजराइल के दरमियान जो भयंकर जंग हुई थी, उस जंग के दौरान ईरान में कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई थी, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। उसे आज हम और आप अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख चुके हैं। और अब जब यह जंग रुक चुकी है, तब भी उसके असरात पूरी दुनिया में महसूस हो रहे हैं, जिसे देखकर यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। यानी कि कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह पर और कयामत के दिन पर यकीन है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ वक्त पहले ईरान और इजराइल के बीच एक बहुत भयंकर जंग हुई थी। उस जंग के दौरान जो कुछ हुआ, वह सब देखकर ऐसा लगा जैसे कयामत की निशानियां एक एक करके जाहिर हो रही हैं। और अब जबकि वह जंग बंद हो चुकी है, उसके बावजूद इस्लामी दुनिया में बेचैनी बरकरार है। मुसलमान गफलत की नींद में सोए हुए हैं, जबकि कयामत की वह निशानियां सामने आती जा रही हैं, जिनके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था। क्या हमने कभी सोचा है कि आज जो हालात हम देख रहे हैं, वह वही निशानियां हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने हमें खबरदार किया था? दोस्तों, आज फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म सितम, ईरान पर किए गए हमले और अरब देशों में बढ़ती हुई तनातनी, क्या यह सब सिर्फ सियासी मामला है या फिर इसका ताल्लुक कयामत की निशानियों से है? आइए अब आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताते हैं जिनकी पेशेन गोई हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से सदियों पहले की थी। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग ना कर लें, और वो जंग बैतुल मुकद्दस के आसपास होगी। अब जरा आप सोचिए कि कुछ वक्त पहले जो ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, क्या वो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान की जंग नहीं थी? और दूसरी बात यह कि वो जंग कहाँ हुई? फिलिस्तीन, शाम, ईरान, क्या यह सब वही जगह नहीं है जिनके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले बताया था? और यही नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कयामत के करीब मशरिक की तरफ से एक लश्कर निकलेगा जो हक के लिए लड़ेगा। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि यह मशरिक का लश्कर कूफा, ईरान और खुरासान की जमीन से निकलेगा। तो क्या वह ईरानी लश्कर जो हालिया जंग में इजराइल के मुकाबले में उतरा था, वही लश्कर नहीं है जिसके बारे में हदीस में इशारा किया गया था? क्योंकि हदीस पाक में साफ लफ्जों में बयान है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे, और वह उन झंडों को लेकर सीधे बैतुल मुकद्दस जाएंगे और वहां उन झंडों को गाड़ देंगे और उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। तो दोस्तों, अगर हम हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि वह निशानी तकरीबन पूरी हो चुकी है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया में कत्ल और गारत आम ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि आज इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही है। हर मुल्क में इंसान मारे जा रहे हैं, चाहे वह फिलिस्तीन हो, सीरिया हो, इराक हो या ईरान। बगैर किसी वजह के जंग थोपी जा रही है। यह सब कयामत से पहले की वह निशानियां हैं जो अब तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि आज इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा, ईरान को कमजोर करने की कोशिशें और बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की साजिश, यह सब एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह मुसलमानों के पहले किबला यानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह यकीन है कि जब वो इमारत बन जाएगी तो उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच आ जाएगा और यह कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी। दोस्तों, सुनन अबू दाऊद शरीफ में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन हाँ,
قیامت کی کچھ نشانیاں ضرور ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی۔ اس پر صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کی وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی؟ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے جب سارے کافر اکٹھے ہو کر تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، یعنی کہ ساری کفار کی طاقتیں ایک ہو جائیں گی اور وہ سب مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ایک پلیٹ میں کھانا رکھا ہو اور کھانے والے اس پر جھپٹ پڑے، اسی طرح ساری طاقتیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو جائیں گی۔ تو دوستو، اگر آپ آج کے حالات دیکھیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج اسرائیل نے امریکہ، برٹین اور فرانس جیسی بڑی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے جو کھلے عام اس کی مدد کر رہی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا ان کے پاس اسلحہ یا طاقت نہیں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہوگا، طاقت بھی ہوگی، مگر پھر بھی تم کمزور ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے ڈرنے لگو گے۔ تو دوستو، یہ نشانی بھی آج صاف طور پر نظر آ رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، فوجیں، ہتھیار، تعداد، دولت، لیکن پھر بھی ہم کمزور ہیں کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بھر گئی ہے اور موت سے ڈرنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے، حالیہ ایران اور اسرائیل کی جنگ جو اب ختم ہو چکی ہے، اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر ہم کیوں بکھرے ہوئے ہیں۔ 57 مسلم ملک ہونے کے باوجود کوئی بھی ایران اور فلسطین کی کھل کر مدد نہیں کر پایا، جبکہ امریکہ، فرانس اور برٹین جیسے کفار ملک خلم خلا اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن پتہ نہیں آخر ان مسلم ملکوں کی خاموشی کے پیچھے آخر کیا راز چھپا ہے، اور آج مسلمان طاقتور ہونے کے باوجود بھی اتنے کمزور کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ ان سب حالات کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے قیامت کی نشانیاں بتائی تھیں، وہ آج لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں، اور یہ وقت اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اور بہت جلد نازل ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایران کی مدد فرمائے، فلسطین کو آزادی عطا کرے اور ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنائی صاحب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مکہ میں ایسا معجزہ دیکھا گیا کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ دوستوں، مکہ میں آخر وہ کون سا معجزہ دیکھا گیا جسے دیکھنے کے بعد پوری دنیا مسلمان ہونے لگی؟ یہ جان کر آپ کا دل ایمان کے نور سے مزید منور ہو جائے گا۔ دوستوں، خانہ کعبہ کے احترام اور فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ خانہ کعبہ میں رونما ہونے والے ایک ایسے معجزے کو جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ اپنی آنکھیں کو جھپکنا بھول گئے، دل سینوں کے اندر تھم گئے، لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ عقل انسانی اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھی، لیکن دل ایمان کی گواہی دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ کافروں کی زبانیں لا الہ الا اللہ پکار اٹھی۔ آج کی یہ ویڈیو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ مزید ایمان افروز پیغامات آپ تک پہنچائے جا سکے۔ دوستو، یہ معجزہ بیان کرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی تاریخی تعمیر اور فضیلت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو 10 بار تعمیر کیا گیا۔ تاریخی روایت میں سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک المامور کی سیدھ میں زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ بیت المامور آسمان پر موجود فرشتوں کا کعبہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے فرزند حضرت شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کیا، لیکن کئی سال بعد کعبے کی دیواریں طوفان نوح علیہ السلام میں غائب ہو گئیں۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس مقدس گھر کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ ان حضرات کے بعد قوم عمالقہ کے ہاتھوں اس مقدس گھر کی تعمیر کی روایت ملتی ہے۔ ان کے بعد قبیلہ جرہم نے کعبے کی عمارت بنائی، پھر بن قراب نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے قریش نے اس کی تعمیر کی، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شامل ہوئے۔
इसके 62 साल बाद सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। इनके बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और यह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरा, लाल और सफेद गिलाफ से भी ढांपा जाता था। अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफे काबा को काले रंग में बनाया गया। काबे का तवाफ घड़ी की उल्टी तरफ में किया जाता है, और साइंस ने भी यह साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्द तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैर कर भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहां सदियों से एक अजीबोगरीब अमल हो रहा है कि हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का गोल खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजारता है। हज मुकम्मल होने के बाद ही कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा में चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने जमजम का भी ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और यह एक मौजिजा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मौजिजात आज भी तारीख में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बताई गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर कुरान मजीद से खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें तो इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है। उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों, जो मुनकिर हों, तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु में आयत बाला की तफसीर कुछ इस तरह बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है वह है जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ। वह मुबारक घर है, यानी उसमें मगफिरत और रहमत है, और सारे जहां के लिए सीधी राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों, मुसलमानों की किबलागाह है। खुदा ने इस घर को अजमत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीखी दलील है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां खुदा की इबादत की है, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया है। इसी तरह असहाबुल फील का वाकया है। अब्राहा ने जब अपने हाथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबील का झुंड भेजा, जिसने अब्राहा के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाई। इन कंकरियों ने अब्राहा के लश्कर को तबाह कर दिया, और अब्राहा जख्मी हालत में यमन की तरफ फरार हुआ, मगर रास्ते में मारा गया। यह वाकया सन 570 ईस्वी में पेश आया, और इसी साल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं, बल्कि आज भी ऐसे कई मौजिज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुन और देखकर हमारे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद मुनव्वर हो जाता है, और फिर कोई भी चीज बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजरे आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफेद नूरानी घोड़ा तेजी से हरमे काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का कहना था कि वह कोई आम घोड़ा नहीं, बल्कि बुराक था, जो बिजली की तेजी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर बादलों में गायब हो गया। यह मंजर जहां लोगों की नजरों में आया, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मौजिजा तस्लीम करते हुए काफी मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि लोग हरमे काबा में नमाज पढ़ने में मसरूफ थे, तभी एक कबूतर काबा की तरफ चक्कर लगाता हुआ आया और एक शख्स के करीब जमीन पर सजता रेज हो गया। इस खबर ने मुसलमानों के दिल मजीद रोशन कर दिए थे। यह एक दलील भी थी कि खुदा वंदे आलम को सजता सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है जो उस पाक जात की वहदानियत पर ईमान लाया हो। एक और ऐसा ही वाकया कुछ अरसा पहले कैमरे की कैद में महफूज हो गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरमे काबा में बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करने लगे और नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। इससे यह बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वह जिन हो या परिंदे या फिर खुदा ताला का मौजिजा दिखाने के लिए, इंसानी आंख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते हों
एक ऐसा ही मोजजा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफे काबा में मसरूफ थे। लोगों को इस रात को आसमान पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पुर नूर हो चुका हो। हवा भी उस रात बहुत तेज चल रही थी। वहां मौजूद एक शख्स अपने दोस्तों को खाना काबा के सामने खड़ा करके उनकी तस्वीर बना रहा था कि तभी अचानक आसमान पर एक नूरानी मखलूक उड़ती हुई दिखाई देने लगी। वह नूरानी पैकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगा। सभी जायरीन ने जब यह मंजर देखा, एक अजीब सी हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई, जबकि वह मखलूक तकरीबन आधे मिनट तक खाने काबा का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई जैसे वहां मौजूद ही ना हो। यह मंजर वहां देखने वाले लोगों पर रिक्कत तारी कर गया। यह मंजर न सिर्फ इंसानी आंख ने देखा बल्कि उस शख्स के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का यह मोजिजा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थीं। अल्लाह की वहदानियत में सर सजदे में चले गए। हरम में चारों तरफ नाराए तकबीर बुलंद कर दिया गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ फैल चुकी थी। कुछ जायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था। जब यह खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अक्ल दंग रह गई। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी चौंक गए, मगर जब उन्होंने उस फरिश्ते को तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुस्लिमों ने इस मोजिजे के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। लोग जोक दर जोक खाना काबा की जियारत के लिए आने लगे। गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि साइंस भी यह मानने को तैयार हो गई कि यह वाकई एक मोजिजा है जो इंसानी आंख ने देखा था। बेशक खुदा ताला की जात हर चीज पर कादिर है, वह जो चाहे कर सकता है। ऐसे अचानक से अपने होने की एक दलील अशरफुल मखलूकात को दिखाता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। यहां तक कि गैर मुस्लिम भी कलमाए हक पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मोजिजात लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं जिनसे दिल रब्बे करीम की वहदानियत की गवाही देता है, और कुफ्र की आंखें और दिल भी रब की जात को वाहिद मानने की गवाही देने लगते हैं। दोस्तों, सोचिए अगर एक रात आप किसी शहर का नजारा रिकॉर्ड कर रहे हों और तभी आसमान से एक अजीब रोशनी उतरकर मस्जिद के गुंबद पर आ टिके। रोशनी में कोई शख्स नजर आए, इंसान जैसा, लेकिन उसके पर हों, और फिर चंद लम्हों में वो चीज आसमान की तरफ उड़ जाए। क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज देखी है? और यह एक वाकया नहीं है बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऐसी दर्जनों वीडियोस सामने आ चुकी हैं। कभी मस्जिदों में, कभी काबा के ऊपर, तो कभी कब्रिस्तान में कोई तिलावत करता नजर आता है। क्या यह सब महज इत्तेफाक है या फिर वाकई अल्लाह की मखलूक यानी फरिश्ते हमारे आसपास मौजूद हैं? इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अब से शुरू होने जा रहा है एक ऐसा सफर जिसमें आपकी आंखें देखेंगी वो जो यकीन से भी आगे की चीज है। दोस्तों, यरूशलेम इस वक्त इस्राएल के कब्जे में है। गुजरी रात एक शख्स शहर के नजारे को रिकॉर्ड कर रहा था कि अचानक आसमान से एक रोशनी का गोला नीचे आया और उस शख्स को मस्जिद के गुंबद पर एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह तेज रोशनी ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई इंसान नुमा चीज हो और उसके साथ पर लगा दिए गए हों, लेकिन फिर भी थोड़ी ही देर बाद यह चीज इंतहाई तेजी के साथ ऊपर आसमान की तरफ उठी और गायब हो गई। यह नजारा उस वक्त वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा और कुछ ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी। इसी तरह इधर आजरबाईजान के शहर में भी ऐसी ही एक वीडियो रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड करने वाला शख्स जैसे ही कैमरा नमाजियों की तरफ घुमाता है तो उसने देखा कि एक सफेद रंग की कोई चीज वहां मौजूद है जो कि इस पोजीशन में बैठी हुई है कि जैसे कि इंसान सजदा करने के बाद सलाम फेरने के लिए बैठता है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जब बच्चे उसके पास गए तो यह चीज अचानक उड़कर गायब हो गई। अब यह मखलूक कौन थी, आज की इस वीडियो में तफसील से बात की जाएगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक वाक्य भारत में ही पेश आया कि जहां दो लोग तस्वीर बना रहे थे, उन्हें आसमान में कुछ उड़ता हुआ नजर आया। लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे और कुछ लम्हों बाद जो चीज उन्हें नजर आ रही थी वह गायब हो जाती है। इस वीडियो के मुताल्लिक लोगों का तो यह कहना था कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, यह दरअसल फेक और एडिटेड होती हैं, लेकिन वहां पर मौजूद लोग यह बताते हैं
कि ऐसा हकीकत में हुआ था। इसी तरह ब्राजील की भी एक वीडियो सामने आई। एक शख्स आसमान पर उड़ते हुए परिंदों की वीडियो बना रहा था और अपने टीवी चैनल पर चलाने के लिए परिंदों की उड़ान को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन बाद में जब उसने गौर से इस वीडियो को देखा और इसको थोड़ा सा झूम किया तो मालूम हुआ कि दरअसल वह जिन्हें रिकॉर्ड कर रहा था वह परिंदे नहीं थे, बल्कि वह तो कोई ऐसे जिस्म थे जिनके पर लगे हुए थे और वह उन परों की मदद से आसमान में उड़ रहे थे। अब दोस्तों, शायद आपने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो खाना काबा के हवाले से भी देखी हो, जिसमें खाना काबा पर एक सफेद रंग की रोशनी नजर आ रही है। दरअसल यह 2010 का मामला है कि जब खाना काबा के ऊपर एक सफेद रंग की रोशनी नमूदार हुई और कोई चीज आकर काबतुल्लाह के ऊपर बैठ जाती है। लाखों लोग जो वहां पर उस वक्त हज और उमरा करने के लिए मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से इसको देखा। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसी वीडियोस फेक होती हैं या यह वाकई हकीकत पर मबनी होती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, याद रहे कि मुसलमान के ईमान का हिस्सा है कि जहां वह अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाता है, अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, वहीं वह यह बात भी तस्लीम करता है कि फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं। कुरान और हदीस में आता है कि फरिश्ते जमीन पर आते हैं। जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना लाजमी है, उसी तरह फरिश्तों पर भी ईमान लाना लाजमी है। मुसलमानों की ओर इस पूरी दुनिया की सबसे सच्ची और बेहतरीन किताब में यानी कुरान करीम में 88 मर्तबा फरिश्तों का जिक्र मौजूद है। कुरान करीम में इरशाद है कि यह लोग कहते हैं कि रहमान फरिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज्जत बख्शी गई। वह उससे आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, यह बात तो वाजे हो गई कि फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से और अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए वह इससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते। इसी तरह एक और वाकया एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है। वह बताते हैं कि मैं जब कब्रिस्तान से गुजरा तो कुरान करीम की तिलावत सुनाई दी। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन कोई भी वहां पर दिखाई न दिया, लेकिन तिलावत की आवाज मुसलसल आ रही थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बुजुर्ग पर मुनकशिफ किया तो उसने देखा कि पास ही एक कब्र में एक मुर्दा हालत में कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। उस बुजुर्ग ने कब्र के करीब जाकर उसको सलाम किया तो मुर्दा सर उठाकर वालेकुम अस्सलाम कहने लगा। उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने पूछा, हमने सुना है कि मरने के बाद कोई अमल नहीं होता, बस 2 ही बातें होती हैं, या तो सजा होती है या फिर जो नेक आमाल किए हों तो उनका बदला मिलता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र पर अपना कर्म करता है। कब्र में आराम होता है या फिर अजाब, कब्र के मुताल्लिक हमने सुन रखा है, लेकिन यह तिलावत और तस्बीह करना, आप तो माशाअल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं। मुर्दे ने कहा कि जो इंसान वफात पा जाता है उससे सबसे पहले 3 सवाल पूछे जाते हैं। अगर वह उन तीनों सवालों के जवाब देने में कामयाब जाए तो उसको कहा जाता है कि तुमको कब्र में अपना वक्त कयामत के दिन की इंतजार में गुजारना है। जब तमाम दुनिया वाले यहां पहुंच जाएंगे तो कयामत कायम कर दी जाएगी। यह कब्र तुम्हारी आखिरी आरामगाह है, जहां पर कब्र में अगर तुम्हारे पास कोई मशगला या कोई मसरूफियत नहीं होगी तो तुम यहां उकता जाओगे। इसलिए तुम्हारे पसंदीदा काम जो दुनिया में तुमको अच्छा लगता था वह तुम बता दो, तुमको यहां उनकी इजाजत मिल जाएगी। अब मैं तो दुनिया में कुरान को महबूब रखता था, लिहाजा मैंने कहा कि मुझे कुरान करीम पढ़ने की इजाजत मिल जाए तो मेरे लिए बहुत कुछ है। इसलिए मुझे यहां कुरान करीम पढ़ने की इजाजत मिल गई। मैंने कब्र में 70,000 कुरान करीम पूरे कर लिए हैं। मैं आपको 70,000 कुरान देता हूं, आप बस ऊपर से एक सुभान अल्लाह कहकर मुझे उसका सवाब दे दीजिएगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जब यह सुना कि यह तो बहुत सस्ता सा सौदा है कि एक सुभान अल्लाह के बदले 70,000 कुरान करीम का सवाब मिलेगा, तो उन्होंने मुर्दे से कहा कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुर्दे ने कहा कि तुम जहां से बातें कर रहे हो वहां दुनिया है, और दुनिया में सुभान अल्लाह कहने का बड़ा सवाब है, और मैं जहां हूं उसको आखिरत कहते हैं। यहां 70,000 कुरान करीम का सवाब एक सुभान अल्लाह कहने के बराबर है। अब दोस्तों, सवाल तो यह होता है कि हम अपनी जिंदगी में रोजाना के कामों में इतने बिजी हो चुके हैं
کہ ہمارے پاس ایک بار سچے دل سے سبحان اللہ کہنے کا بھی وقت نہیں بچا، اور پھر روز حشر انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا۔ دوستو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم کا ورد تو انسان کو ہر وقت زبان پر جاری رکھنا چاہیے کہ اللہ کے میزان میں اس کا بڑا وزن ہے، اور ایک مردہ اپنی 70,000 قرآن کریم کا ثواب صرف ایک سبحان اللہ کے بدلے دینے کے لیے تیار ہے۔ تو سوچئے کہ ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔